चलो ठीक है, सुनो, कल मैंने आपको एक प्रॉब्लम दे रखा था। सबसे पहले मैं उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से आप प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम यह था बच्चों कि कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू डेल यू। ओके, कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू डेल यू एंड डेल एच, ऐसा बोल रहा है। आपको क्वेश्चन दे रखा है क्यू डब्ल्यू डेल यू एंड डेल एच, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब इससे बोल रहा है कि वेपोराइजेशन हो रहा है, वेपोराइजेशन ऑफ, वेपोराइजेशन वेपोराइजेशन ऑफ 5 मोल, वेपोराइजेशन ऑफ 5 मोल ऑफ अ लिक्विड, ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड एट 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट 127 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब बोल दिया है कि ये जो 127 डिग्री सेल्सियस है ना, ये एनटीबी है, नॉर्मल या एनबीटी, नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करेगा। सपोज अगर, अब देखो, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करे तो आपके सामने वो चीजें विजुअलाइज होनी चाहिए, तभी बनेंगे। जैसे वाटर है, उसको हम बॉयल करते हैं 100 डिग्री पे, तो बॉयल करके क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है। वैसे कोई भी हमने एक जनरल लिक्विड ले रखा है, उसका मोल है 5, और बच्चों ऑफ अ लिक्विड एट 127 डिग्री, तो ये नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर है इसका। ठीक है, समझ रहे हो। और दे रखा है यहाँ पे कि डेल एच वेपोराइजेशन इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे 50 किलो जूल पर मोल। तो एक बात आप देखिए, ये इतने सारे डाटा है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं कि डेल एच कैसे निकालेंगे। ठीक है, डेल एच लिखेंगे यहाँ पे कैसे, ये बताने जा रहा हूं। और डेल एच लिखने से पहले एक बात और बता दूं कि जैसे आपने कोई लिक्विड लिया, लिक्विड से गैस जब ये बन रहा है, तो जब लिक्विड से गैस बनता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन के नाम से जानते हैं इसको। कब, जब कोई लिक्विड से बनता है गैस, इसको हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये वेपोराइजेशन हो रहा है। अब देखो, यहीं पे डिफाइन होता है कि आपका डेल एच वेपोराइजेशन। और आपने सुन रखा है डेल एच का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो एनसीपी डेल्टा टी। तो ये अगर आप 1 मोल के लिए निकाल रहे हो, तो यहाँ पे वैल्यू हम कितना लेंगे, 1। ठीक है, तो मतलब सीपी डेल्टा टी इक्वल टू डेल एच। तो ये अब ये जो वैल्यू यहाँ दिया है बच्चों, ये जो दिया है, क्या लिखा है, किलो जूल पर मोल। मतलब एक मोल को कंप्लीटली वेपोराइज करने में जो यूज हो रहा है, वो डेल एच कितना है, 50 किलो जूल है पर मोल। ओके माय डियर स्टूडेंट, एक मोल को वेपोराइज करने में 50 किलो जूल लग रहा है, तो 2 मोल में कितना लगेगा, 2 इंटू 50। 3 मोल में कितना लगेगा, 3 इंटू 50। 4 में कितना लगेगा, 4 इंटू 50। 5 में कितना लगेगा, 5 इंटू 50। इसीलिए तो मैंने आपको पढ़ाया था कि बाबू, जब भी आप डेल एच का बात करें, और ये कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, तो मैंने क्या बताया था कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे मोल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ डेल एच निकालेंगे बच्चों, तो 5 मोल है, यहाँ पे कितना मोल है, 5 मोल, और इनटू डेल एच वेपोराइजेशन, क्योंकि 1 मोल में कितना लग रहा है, 50 लग रहा है। यहाँ तो हमको कंप्लीट पूरा डेल एच निकालने बोला है, इसका टोटल डेल एच निकालने बोला है। तो ये बात है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 5 और इनटू कितना, 50, तो ये जाएगा बच्चों कितना आपका 250। ठीक है, 250 किलो जूल, ये हमारा जो है, ये आ गया डेल एच का वैल्यू। डेल एच इज इक्वल टू क्या आपका, 250 किलो जूल पर मोल, 250 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये आ गया। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होना चाहिए। नॉर्मली डेल एच निकाल लिए, 1 मोल में जितना लग रहा है वो वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई कर दी तो 250 किलो जूल आ गया। अब देखिए, हमने आपको क्या पढ़ाया है कि जब भी कोई भी कंडीशन, ठीक है, जब भी आप बात करें किसी कंडीशन का, किसी क्राइटेरिया का, इसमें कंडीशन क्राइटेरिया क्या होता है कि सीधा सीधा कंडीशन है कि नॉर्मली जब भी आप डेल एच निकालें,
तो ये निकलता है। और डेल एच क्या होता है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ भी एक रिएक्शन चल रहा है लिक्विड से किस पे, गैस पे। और हमने आपको पढ़ाया है बच्चों कि जब भी मेंशन करके ना दे तो आप समझ जाना कि यहाँ का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, ये सब आपको इन्फॉर्म किया रहेगा। तो प्रेशर क्या रहता है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, डेल एच। तो जो डेल एच का वैल्यू वही क्या बन जाएगा, क्यूपी बन जाएगा। तो अब यहाँ देखिए डेल एच का वैल्यू कितना आया, 250। तो 250 इक्वल टू व्हाट, क्यूपी, मतलब 250 किलो जूल आ गया बच्चों ये। ठीक है, यस, कुछ भी मेंशन नहीं है, आइडियल गैस लेके चलेंगे, क्योंकि जिंदगी में आइडियल गैस एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, लाइफ में रियल में आइडियल गैस होता ही नहीं है। आप देखो मोल कंसेप्ट में CO2 वगैरह लेते थे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के सॉल्व करते थे, है ना, NH3CO2 H2O2। वही चीज बाद में जब आप आए स्टेट ऑफ मैटर में तो वहां पे रियल गैस, ये गैस, वो गैस, ऐसा आ गया। ठीक है, तो नॉर्मली तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया आपका बाबू, यहां से निकल गया आपका क्या क्या, क्यू निकल गया, डेल एच निकल गया। अब नंबर है किसका, वर्क डन का। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ पी इंटू डेल्टा बी, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। अब यहाँ पे माइनस ऑफ पी भी ऑफ गैस माइनस ऑफ भी ऑफ लिक्विड। आपको बताया थे ना ये लिक्विड वाला वॉल्यूम क्या होगा, नेग्लेक्ट होगा, तो सिर्फ यहाँ क्या लेते हैं, माइनस ऑफ पी भी ऑफ क्या बच्चों, गैस। अब आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस तो दे नहीं रखा है, तो अब यहाँ पीवी इज इक्वल टू कौन सा इक्वेशन यूज कर लेंगे, माइनस ऑफ एनजी क्या आपका आरटी का वैल्यू। ठीक है, तो माइनस ऑफ एनजी आरटी आप यूज कर लोगे बच्चों, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, वर्क डन आ जाएगा। सेम जो कल मैंने पढ़ाया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। माइनस ऑफ एनजी, एनजी का वैल्यू मोल कितना दिया है 5, आर का वैल्यू आप जूल में लेंगे कितना 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और जो इसका टेम्परेचर है बच्चों, टेम्परेचर कभी भी आप यूज करेंगे तो केल्विन में। भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है यार, अभी तो क्लियर है ना वीडियो। अभी आपका इंटरनेट खराब रहेगा तो मैं क्या करूं, ये यहां पे नहीं दिख रहा है यार। अभी क्लियर दिख रहा है क्या, अभी दिख रहा है क्लियर। अच्छा लेफ्ट का, ऐसा बोलोगे तब ना, मुझे लगा आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, कोई नहीं, सॉरी 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 यार। चलो अभी दिख रहा है क्या, अभी दिख रहा है क्लियर। ठीक है, अभी देखो, तो ये यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला है जो है ये लगा दी हमने। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू ये फॉर्मूला लगा दी, माइनस ऑफ पीवी गैस आ गया, तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ एनजीआरटी के बराबर हो गया। ये चीज कल भी मैंने बताया था। तो अब ये एनजी हमको पता है 5, आर का वैल्यू पता है हमको, टेम्परेचर दे रखा है कितना 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इस 127 डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो 273 में इसको ऐड कर देंगे। तो जब इसमें 273 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका 400 केल्विन। क्योंकि जब भी पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं या कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हो ना, तो टेम्परेचर में आप केल्विन ही लेंगे। तो यहाँ पे रख देंगे 400 केल्विन। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे बच्चों, जब आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा आपका क्या, वर्क डन। क्लियर है, ये करना था, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मल तरीके से आपके पास आ गया तो आपने वर्क डन निकाल लिया, क्यू का वैल्यू निकाल लिया, डेल एच निकाल, अब डेल यू है तो डेल यू कैसे निकलेगा बच्चों, तो फ्लॉट लगा दो, फ्लॉट लगा दो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक। क्यू का वैल्यू पता है, डब्ल्यू पता है, ये दोनों का वैल्यू यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दोगे। आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू, नेट एक वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू भी आ गया, क्यू भी आ गया और डब्ल्यू भी आ गया। तो यहां तक ये प्रॉब्लम एक टाइप था जो हमने बता दिया। सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दे, क्या आपको ये प्रॉब्लम क्लियरली समझ में आ गया, क्लियरली दिखा, क्लियरली आप फील कर पाए। गिव मी आंसर प्लीज, सिंपली यस और नो। ठीक है, अब देखो बच्चों, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है केमिकल जो भी डेल यू डेल एच क्यू डब्ल्यू, जो भी, सारे बच्चे रिप्लाई करो। और अब देखो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अबाउट केमिकल रिएक्शन। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में क्या है बच्चों, कि केमिकल रिएक्शन में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे डेल एच का यूज करेंगे, कैसे वर्क डन निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो अभी जो आप पढ़ने जा रहे हो वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट व्हाट, केमिकल केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है,
किसी रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ये चल रहा है। तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वन सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंस इन विच ओल्ड बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, है ना। ओल्ड बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा, जहां बॉन्ड बना वो प्रोडक्ट हुआ, जहां बॉन्ड टूटा वो रिएक्टेंट हुआ, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सॉरी, अनलेस अदरवाइज मेंशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर को हम लोग क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या लेके चलोगे बच्चों आप, कांस्टेंट लेके चलोगे, ये बात ध्यान रखना। कुछ और केस रहेगा तो मेंशन करके देगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसको जानेंगे कैसे क्या देगा, क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बट नॉर्मली हम लोग क्या मान के चलेंगे कि प्रेशर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, ठीक है। तो सीधी बात आप समझ ले कि कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जा रहा है, तो रिएक्टेंट जो है वो इनिशियल सिचुएशन है, प्रोडक्ट जो है फाइनल सिचुएशन। जैसे मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे पिस्टन था, ठीक है, तो ये नॉर्मल इनिशियल सिचुएशन है, इसको हम लोग भी इनिशियल बोले। अगर ये पिस्टन डाउनवर्ड आया या अपवर्ड गया तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम या तो बढ़ेगा या वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, कि इस केस में हो जाएगा कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम व्हाट बच्चों, वॉल्यूम इंक्रीजेज, ठीक है। तो इस कंडीशन में कैसा है कि प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम, तो ये फाइनल सिचुएशन है। फाइनल सिचुएशन को देख के हम डिसाइड करते हैं कि एक्सपांशन हुआ या कंप्रेशन हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे ये रिएक्टेंट जो है वो इनिशियल सिचुएशन है और दिस इज व्हाट आपका फाइनल सिचुएशन। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी एक बात हमेशा याद रखें कि सॉलिड से लिक्विड पे जा रहा है, लिक्विड से सॉलिड पे जा रहा है, तो वॉल्यूम में चेंजेस निग्लिजिबल का होगा, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। कभी कंसीडर करना होगा प्रॉब्लम में लिख के देगा, फिर ही कंसीडर करेंगे। तो कुल मिला के जो भी वॉल्यूम का चेंज हम ऑब्जर्व करेंगे वो किससे रिलेटेड होगा, गैस से रिलेटेड होगा बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेल एच, डेल यू, क्यू वगैरह वगैरह आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात सुन लो, नॉर्मल बात है कि जब भी आपको डेल एच निकालना हो तो आप एक चीज देखिए, क्या है, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर मेंशन नहीं किया है कुछ भी तो भी प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो डेल एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों आपका, क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा क्यू का वैल्यू, ठीक है, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, ये आपका, ठीक है। तो प्रेशर का वैल्यू या टेम्परेचर, तो इसको हटाओ यहाँ से, एट कांस्टेंट प्रेशर कि डेल एच इक्वल टू क्या हो गया आपका बच्चों, क्यूपी, ठीक है। एंड मान लो अगर बोला कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो फिर उस टाइम पे क्यू भी किसके बराबर होता है, डेल यू के बराबर। तो उस टाइम पे क्यू भी जो आएगा वो डेल यू के बराबर हो जाएगा, बट व्हाट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मेंशन करके देगा प्रॉब्लम में अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट लेना होगा तो, कि कांस्टेंट हमारा वॉल्यूम है, क्योंकि इन जनरल वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता। क्योंकि आप देखो, मान लो आपने किसी को हीट किया कोई सब्सटेंस और वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो गैस कन्वर्ट हो रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा ना, वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। इसीलिए जब मेंशन करके देगा तो ये चीज लेके चलेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू भी इक्वल टू डेल यू। तो कुल मिला के जो पढ़े हो ना उसी को मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो अब सीधा सीधा आप देखिए, ये सारी बातें आप समझ गए बच्चों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अबाउट वर्क डन। वर्क डन कैसे निकलेगा, तो फिर वही बात, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू क्या, डीवी, वी इनिशियल से लेकर क्या बच्चों, वी फाइनल। तो अब आप जरा देखें, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट पर प्रेशर है फॉर केमिकल रिएक्शन, तो ये बाहर चला जाएगा। तो यहां से वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल बाहर चला गया और भी इंटीग्रेट होके आ गया, भी इनिशियल से व्हाट, भी फाइनल। अब आप लिमिट यहाँ पुट कर दोगे माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल, भी फाइनल माइनस व्हाट बच्चों, भी इनिशियल, इस तरीके से हम यहाँ लिख देंगे। अब मेरी बात को जरा समझिए, ये फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम मतलब किसका वॉल्यूम बच्चों, प्रोडक्ट का वॉल्यूम। और ये किसका वॉल्यूम बच्चों, तो ये वॉल्यूम है इनिशियल वॉल्यूम किसका, तो रिएक्टेंट, क्योंकि इनिशियली सब्सटेंस एग्जिस्ट किस फॉर्म में कर रहा है, रिएक्टेंट के फॉर्म में कर रहा है। सो इनिशियल वॉल्यूम जो होगा वो रिएक्टेंट का वॉल्यूम होगा, फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो प्रोडक्ट का वॉल्यूम होगा। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखो कि कभी भी इसमें सॉलिड को या लिक्विड को इन्वॉल्व नहीं कराएंगे। तो आपके मन में आ रहा होगा सर इनिशियल को जीरो क्यों नहीं कर दे रहे हो, इसलिए जीरो नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट भी गैस हो सकता है।
प्रोडक्ट भी गैस हो सकता है। तो जो गैस होगा सिर्फ हम बच्चों उसी को कंसीडर करेंगे। दैट इज यहां समझ ले, ओनली विच एग्जिस्ट इन गैसियस फेज। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ऐसा आपको जब फेज चेंज पढ़ा रहे थे तभी मैं आपको बताया था। यस, फॉर एग्जांपल H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, तो दोनों गैस गैस है, उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। और मैं अभी प्रॉब्लम कराने वाला हूँ, टेंशन ना लो। ठीक है, ये है। तो इस तरीके से आपका आएगा। तो ये बात ध्यान रखना, जैसे मान लो कि अगर ऐसे जा रहा है कि ए सॉलिड है गिव्स बी गैस है, तो भाई इस रिएक्टेंट के वॉल्यूम को इस बार कंसीडर नहीं करेंगे, ये नेगलेक्ट होगा। अगर मान लो ए गैस है और बी सॉलिड हो गया मान लो, इसको इस बार कंसीडर नहीं करेंगे, ये नेगलेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ये समझ रहे हो? तो ये तरीका, ये बात है। मान लो बच्चों कि ए रिएक्टेंट है, ये भी गैस है, बी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ये भी गैस है, दोनों गैस है, तो प्रोडक्ट के वॉल्यूम को और रिएक्टेंट के वॉल्यूम को वैसे ही कंसीडर करेंगे जैसे आपने एक कंटेनर में फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम को कंसीडर किया था। ठीक है, तो ये बात है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे बच्चों यहां तक ये चीज आ गया, ये चीज, ये बात यहाँ पे आ गया, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नॉर्मली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल into V of final, that is what volume of product which exists in gaseous phase। जितना भी प्रोडक्ट होगा, जैसे मान लो एक प्रोडक्ट है गैस में, ठीक है, दो प्रोडक्ट, तीन, चार, पांच, जितने प्रोडक्ट होंगे उन सभी के गैसियस फेज वालों का जो वॉल्यूम होगा वो एक साथ ऐड होगा, वो प्रोडक्ट का वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, और माइनस ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट विच एग्जिस्ट इन व्हाट बच्चों, गैसियस फेज। सो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया फॉर एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन पे भी वर्क करना पड़ता है, या तो सिस्टम को या सराउंडिंग को, वो चीज भी हम यहां निकालेंगे। हाउ टू फाइंड वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम इन एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहीं से लगेगा कंसेप्ट। सीधा सीधा याद रखना कि जब वर्क डन का वैल्यू निगेटिव में आएगा तो क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो माइनस साइन ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, ये जो प्रेशर है ये प्रेशर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये डिफरेंस मान लो पॉजिटिव आता है, तो ये पॉजिटिव कब आएगा, जब वॉल्यूम ऑफ गैस ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट। देन इस केस में क्या होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो नेट वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर बच्चों मान लो ये जो प्रोडक्ट का गैस जो है इसका वॉल्यूम कम है रिएक्टेंट से, तो ये वैल्यू निगेटिव आएगा बाहर, और निगेटिव और ये निगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या कहेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम। दैट इज हमने काम किया सिस्टम पे, रिएक्शन पे, रिएक्शन खुद काम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यहां तक एक बार प्यारा सा एकदम स्माइली टाइप का मैसेज भेजो, बढ़िया सा एकदम। ठीक है, कि वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल बी ऑफ गैस माइनस बी ऑफ गैस व्हाट, दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज व्हाट, रिएक्टेंट। तो बच्चों इसको मैं ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि हो सकता है कि ये वॉल्यूम ना दिया रहे प्रॉब्लम में, क्योंकि प्रॉब्लम में तो जनरली क्या दिया रहता है, मोल दिया रहता है। वो मोल हम निकाल सकते हैं, और आर का वैल्यू पता होता है, या हमें टेम्परेचर पता होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। क्या सुनोगे, कि माइनस कॉमन ले लो, पी भी प्रोडक्ट इन गैस माइनस पी भी रिएक्टेंट इन गैस। तो पी भी इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, एन आर टी। तो ये माइनस ऑफ एन आर किसका, ठीक है, सॉरी एन है किसका, ये प्रोडक्ट का, विच एग्जिस्ट इन व्हाट बच्चों, गैसियस फेज। ठीक है, क्योंकि पी भी इक्वल टू एनआरटी किस में लगता है, गैस में लगता है। तो अगर पी भी इक्वल टू एनआरटी कर रहे हो तो एन किसका लेना पड़ेगा, उसका जो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उसका नहीं लेना है जो सॉलिड में है या लिक्विड में है। ठीक है, तो एन ऑफ गैस इंटू आर, और ये टी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टेम्परेचर तो जो होगा बच्चों रिएक्टेंट के लिए वही होगा प्रोडक्ट के लिए, दोनों में टी लेंगे, माइनस ऑफ यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन ऑफ रिएक्टेंट विच एग्जिस्ट इन व्हाट बच्चों, गैसियस फेज। ठीक है, और साथ में आप क्या लिखेंगे, आर टी। तो ये आ गया। तो अब यहां से क्या हो जाएगा बच्चों,
कि RT क्या है, कॉमन, प्यार से बाहर चला गया, माइनस ऑफ क्या बच्चों, RT, ठीक है। और यहाँ पे आ गया N ऑफ प्रोडक्ट which exist in gas phase minus of N of reactant which exist in what बच्चों, gas phase। तो यहां से ये हमारे पास कंडीशन आ गया। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल बाल गोपाल, सीधा सीधा याद रखना कि माइनस ऑफ RT इंटू N प्रोडक्ट जो गैस है माइनस N रिएक्टेंट जो गैस है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं डेल्टा NG। क्या बोलेंगे प्यार से, डेल्टा N, और छोटू सा G लगा देंगे ऐसा, डेल्टा N, और यहाँ पे क्या लगा देंगे G। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया। क्या आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला? फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों की वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा NGRT। ठीक है, समझ रहे हो, माइनस ऑफ डेल्टा NGRT। तो सिंपली ये चीज है। ये कंप्लीट डेरिवेशन भी मैं आपको नोट्स बना के तो भेजूंगा ही, बट अभी एक आपका मोहर चाहिए कि हाँ सर समझ में आ गया, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी से मैसेज करो। ठीक है, क्लियर, चलो ठीक है। तो अब देखो, इसको हटा दे बच्चों, ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया कैसे कैसे मैंने किया, तो यहां तक आ गया। अब एक बात लेकिन समझ लो, एक बात लेकिन समझ लो, हमने क्या कहा कि जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सारे गैस वाले हम कंसीडर करेंगे, जितने भी रिएक्टेंट है वो सारे गैस वाले कंसीडर करेंगे। लेकिन यहां तो हमने सिर्फ लिखा NP गैस, NR गैस, तो हमने यहां मेंशन तो नहीं किया बच्चों, तो मेंशन नहीं किया, बट ध्यान रखना कि जितने भी प्रोडक्ट हैं गैस फेज में उन सभी के मोल को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपने साथ, और रिएक्टेंट में जितना भी गैस होगा उन सभी के मोल को एक साथ ऐड करेंगे और फिर बाद में डिफरेंस निकालेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप बैठे हो इंटरनेशनल स्टार की क्लास में। अब जरा इधर देखो, यहां से वर्क डन का जनरल फॉर्मूला आ गया, माइनस ऑफ डेल्टा NGRT आ गया। अब मेरी बात को जरा समझ ले, तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, जिसमें टेम्परेचर यूज करेंगे केल्विन में, आर का वैल्यू यूज करेंगे जूल, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, तो नेट वैल्यू आपको किस में मिलेगा, जूल में मिलेगा। अब ये डेल्टा NG कैसे निकालेंगे, इसमें सीधा सीधा याद रखना कि नॉर्मली आप निकालिएगा ऐसा कि डेल्टा NG इज इक्वल टू summation of stoichiometric coefficient of product which exist in gas phase, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट व्हिच एग्जिस्ट इन व्हाट बच्चों, गैस फेज। ऐसा, अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो जैसे आपको याद होगा मोल कंसेप्ट, तो आपने क्या पढ़ा होगा, वहां लिखते थे कि 2A प्लस 3B, ठीक है, गिव्स 4C। चलो ये भी गैस है, ये भी गैस और ये भी गैस, तो क्या बोलते थे बच्चों कि 2 मोल A रिएक्ट करेगा 3 मोल B से, तो 4 मोल C का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पे उसी तरीके से हम लोग यूनिटरी मेथड लगा के बात कर रहे हैं कि 2 मोल A रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ B, देन फॉर्म 4 बच्चों 4 मोल ऑफ C। तो अब इसमें डेल्टा NG अगर आपको निकालना है तो डेल्टा NG कैसे निकालेंगे, ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट जो गैस फेज में, इसका कोफिशिएंट कितना है 4, माइनस रिएक्टेंट में देखो जो रिएक्टेंट गैस में उनके कोफिशिएंट को आपस में ऐड करेंगे, तो देखो 3 और 2 क्या है बच्चों 5, तो ये 5 हो गया, 4 माइनस 5 कितना आ गया, माइनस ऑफ 1। क्लियर है बच्चों, जल्दी बोलो। ठीक है, तो ऐसे आ गया अपना, इस तरीके से डेल्टा NG निकाल लेंगे, डेल्टा NG निकाल लेंगे। देखो कुल मिला के हम लोग को अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो डेल्टा NG इस तरीके से निकालेंगे, और इसको बोलते हैं पर मोल ऑफ रिएक्शन। पर मोल ऑफ रिएक्शन का मतलब जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, वो नंबर जो मल्टीप्लाई होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ, उसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। तो कंडीशन क्या है बच्चों कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कंडीशन है जो भी रहेगा उसके हिसाब से रिएक्टेंट रिएक्ट करे और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बने, तो उसको बोलते हैं पर मोल ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पर मोल ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हो गया। तो इस सब को बात को हम जरा यहां से हटा देते हैं, ये सब हट गया, सारा कुछ हट गया। कुल मिला के यहाँ पे सीधा सा लिखा गया कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा NGRT।
अब देखो बच्चों यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है, या तो वर्क डन 0 हो, या तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, या वर्क डन क्या होगा बच्चों, वर्क डन निगेटिव होगा। ठीक है, तो जब वर्क डन निगेटिव तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम, और यहां पे बच्चों वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, 0 बनेगा, किस बात पे डिपेंड कर रहा है, अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा बच्चों 0। अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये सारे पॉजिटिव है, इसके बाजू में एक माइनस है, तो नेट क्या आ जाएगा बच्चों निगेटिव, है ना। तो याद रखना कि जब भी डेल्टा एन जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा उस केस में वर्क डन कैसा आ जाएगा बच्चों, निगेटिव आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज, क्लियर है बच्चों, यस। इसके बाद आप यहां पर आ जाओ, यहां पे तो जब डेल्टा एन जी का वैल्यू निगेटिव होगा, ठीक है, इफ डेल्टा एन जी इज निगेटिव, देन जब ये निगेटिव नंबर यहां पुट करोगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको किसी रिएक्शन को देखकर ये डिसाइड करना है कि वर्क डन कौन कर रहा है, सिस्टम या सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, तो डेल्टा एन जी का वैल्यू निकालो, और ये फॉर्मूला याद रखना कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एन जी आर टी। देन इस केस में क्या आ जाएगा बच्चों कि डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 तो निगेटिव, डेल्टा एन जी लेस देन 0 तो पॉजिटिव, तो यहां से हम निकाल लेंगे और ऐसे केसेस हम आपको कराएंगे। अब इसमें कैसा है बच्चों कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम का मीनिंग क्या है, यहाँ पे हो गया बच्चों एक्सपांशन, है ना, मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है बच्चों, और वर्क डन ऑन द सिस्टम का मीनिंग क्या है, कंप्रेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों बातें मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, लास्ट केस है बच्चों कि हाउ टू रिलेट डेल्टा यू एंड डेल्टा एच इन केस ऑफ व्हाट बच्चों, इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फिर वही जनरल फॉर्मूला विच इज वैलिड इन ऑल प्रोसेस एंड ऑल केसेस, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू और प्लस P2 V2 माइनस ऑफ क्या आपका P1 V1। तो ये तो वही बात हो गई बच्चों कि भाई यहाँ पे डेल्टा यू लिख देंगे, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट तो P बाहर चला जाएगा, V2 माइनस क्या आपका V1, V2 व्हाट फाइनल वॉल्यूम, V1 व्हाट इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगा बच्चों कि V2 माइनस V1 है, तो ये PV2 माइनस PV1, तो फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा बच्चों, वही चीज आ जाएगा जो कि वर्क डन में आया था, बट वहां साइन माइनस था, यहाँ साइन क्या है प्लस है, इसके बदले आप क्या रख सकते हैं, डेल्टा एन जी आर टी रख सकते हो। तो यहां से कंडीशन क्या आ जाएगा बच्चों की डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू और प्लस ऑफ डेल्टा एन जी आर और टी, ये वैल्यू है हमारा, ये प्रॉब्लम है हमारा। क्या बच्चों ये आपको समझ में आ गया, गिव मी आंसर प्लीज, डेल्टा एच और डेल्टा यू में बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया बच्चों, यस। ये फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला यूज, ये वाला बहुत कम यूज होगा क्योंकि वॉल्यूम वगैरह दिया नहीं रहता ना, तो ये दिया रहता है, डेल्टा एन जी आप निकाल सकते हो, ठीक है। वन क्वेश्चन, व्हाई नॉट डेल्टा टी, बिकॉज इन होल केमिकल रिएक्शन एक टेम्परेचर प्रोवाइड किया रहेगा कि 273 केल्विन या 400 केल्विन, जिस टेम्परेचर पे रिएक्टेंट भी एग्जिस्ट करता है और प्रोडक्ट भी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एक कंटेनर में चल रहा होता है, तो जो भी हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो एक रिएक्शन के लिए प्रोवाइड करेंगे ना बच्चों, इसलिए अगर मान लीजिए हम डायरेक्ट डेल्टा एच का फॉर्मूला लगाते हैं या डायरेक्ट डेल्टा यू का फॉर्मूला लगाते हैं तब उसमें हमको डेल्टा टी का जरूरत पड़ता, समझ रहे हो। बट अभी हम पी भी इक्वल टू एनआरटी लगा रहे हैं एट प्रेजेंट सिचुएशन, समझ रहे, क्योंकि वर्कडन पी जो हम लगा रहे हैं वहां पे एनआरटी लगा रहे हैं, तो बदल क्या रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट मोल, ठीक है, समझ रहे हो, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये बात है, ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है, तो इन कंडीशन इन सिचुएशन को आप ध्यान में रखना, ठीक है। यस मींस टेम्परेचर को, इसीलिए तो मैं बोला पहले ही आपको कल से ही बता रहा हूं कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर जब तक मेंशन करके नहीं देगा तब तक हम लोग लेकर चलते रहते हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं, जहां था जहां से जहां आना था वहां आ गया, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर जो जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो वाटर को हम हीट करना चालू किए, हीट करना चालू किए, यहां आया,
इसके बाद ये बॉयल करना चालू करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक पूरा का पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। समझ रहे हो? तो जब तक 100% वाटर कन्वर्ट नहीं हो जाए वेपर में, तब तक वहां का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, 100 से ज्यादा वेरी नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात। अब इसमें भी देखो, अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू 0, तो डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, देन डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर हो जाएगा। अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी जो पुट कर देंगे, लेस देन 0 तो ये इधर चला जाएगा। समझ गए? तो ये सारी बातें बच्चों, इतनी बातें आपको याद रखनी है और कुछ नहीं करना है। होल केमिकल रिएक्शन में कंडीशन डिफाइन हो जाता है, बट याद रखना डेल्टा एन जी का मतलब क्या? पर मोल ऑफ रिएक्शन। मतलब पर मोल ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, उस कोफिशिएंट के हिसाब से रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए और प्रोडक्ट को बनने के लिए जो भी अमाउंट का रिक्वायरमेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पर मोल ऑफ रिएक्शन। क्लियर बच्चों? क्लियर है? अब जैसे देखिए, मान लीजिए एक रिएक्शन दिया है कि 2A गैस प्लस 3B गैस, है ना, और इधर दिया हुआ आपको 4C गैस। ठीक है, 4C गैस प्लस 2D गैस। ये देखो सारे गैस 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 है। ठीक है, यहाँ पे मोल वगैरह कुछ मेंशन करके नहीं देगा, आपको ये मान के चलना है पर मोल ऑफ रिएक्शन। पर मोल ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 मोल ऑफ A रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ B एंड फॉर्म 4 मोल ऑफ C एंड 2 मोल ऑफ व्हाट बच्चों? 2 मोल ऑफ क्या? D। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन ध्यान रखना। अब इस कंडीशन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले यहां निकालेंगे डेल्टा एन जी। देखो प्यार से सीखो, डेल्टा एन जी कैसे निकलेगा? समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? प्रोडक्ट के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है, जो गैस वाला है, उसको बोल रहे। ठीक है, तो यहाँ नंबर कितना है बच्चों? 4। यहाँ पे कितना है? 2। तो 4 और 2 कर देंगे ऐड, और माइनस समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट बच्चों? रिएक्टेंट व्हिच एग्जिस्ट इन गैस फेज। तो ये देखो, ये गैस है, ये गैस है, और 3 और 2 क्या है बच्चों? यहाँ पे 5। तो 6 माइनस क्या? 5। ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका 1। तो डेल्टा एनजी का जो वैल्यू है, ये कितना आ गया? 1। अब देखो, अगर पूछा वर्क डन क्या होगा, तो प्यार से लगा दो माइनस ऑफ डेल्टा एनजी आर टी। ठीक है, तो आर का वैल्यू तो फिक्स है, टेम्परेचर कुछ ना कुछ गिवन रहेगा, पुट कर देगा डेल्टा एन जी। यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा? माइनस ऑफ 1 आर टी। तो देखो ये वैल्यू कैसा आ गया बच्चों? निगेटिव। तो क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, क्लियर है बच्चों? सारे बच्चे रिप्लाई कर दो यार, ये तो सुबह से कुछ खाया नहीं है। सुबह से मैं कुछ नहीं खाया हूं। तुम लोग रिप्लाई करते तो एनर्जी मिलता है, फिर मुझे जितना रिप्लाई करते उतना एनर्जी मेरा बढ़ता है। ठीक है, तो फिर और फिर पढ़ाने में फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तुम लोग बोलते हो, समझ लो मेरे लिए खाना भेजते हो वहां से, समझे? एकदम बढ़िया बढ़िया। हाँ, मैसेज जो आप करते हो ना, उसके थ्रू मेरे पास भोजन आता है, उसको मैं खाता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए रिप्लाई करते रहिए, एनर्जी लेवल बढ़ाते रहिए मेरा। समझ रहे बच्चों? यस यस। कभी आपको होता है ना कि किसी को दाल चावल के अलावा लड्डू खिलाना हो, कभी किसी को कैडबरी डेयरी मिल्क खिलाना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप और ज्यादा मैसेज करो, यस सर यस सर यस सर यस सर, आ रहा है समझ में, तो मेरे लिए कैडबरी डेयरी मिल्क हो जाएगा। और फास्ट करो, यस 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 यस, ये हो जाएगा लड्डू। समझ रहे हो? ऐसा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां तक सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब होगा जलवा। किस चीज का? प्रॉब्लम का जलवा। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ बताना है कि बताओ कौन वर्क डन कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, या वर्क डन जीरो है, ये बताना है। वर्क डन जीरो के लिए क्या होना चाहिए, ये मैंने बताया है। दूसरी बात बच्चों, कि कौन वर्क कर रहा है ये बताना है, तो उसके लिए डेल्टा एनजी का वैल्यू याद रखें, हमेशा याद रखिए कि वर्क डन का फॉर्मूला माइनस ऑफ डेल्टा एनजी आर टी होता है। डेल्टा एनजी के हिसाब से हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ बताना है वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो प्रॉब्लम जरा लिखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम वर्क डन by the system
और वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। N2 plus 3H2 gives twice of NH3। बच्चों फेज मेंशन करके ना दे तो गैस समझना। दूसरा है H2 plus Cl2 gives twice of HCl। तीसरा है, निकालते जाओ जल्दी से सारे बच्चे, और उसके बाद मैं पूछूंगा मैं तो जवाब देना फिर। 3O2 गैस gives twice of O3 गैस। ठीक है, समझ रहे बच्चों, ये चीज है। इसके बाद और भी हमको लिखना है। फोर्थ नंबर PCl5 जो है गैस, ये टूट रहा है PCl3 प्लस Cl2 गैस में प्लस ये गैस में। ठीक है, चलिए भी 4 क्वेश्चन हो गया। तो चलिए रेडी सेडी गो, अभी पूछना चालू करता हूं। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी कंप्लीट कर लो, जल्दी कंप्लीट कर लो बच्चों, जल्दी कंप्लीट कर लो बच्चों। ओ बच्चों, बच्चों कंप्लीट कर लिए? यस सर, कर लिए कंप्लीट। चलो ठीक है फिर। अब यस नहीं, आपको आंसर तो तब देना जब मैं पूछूंगा, अभी आप सॉल्व करो, अभी पूछना चालू करेंगे। चलिए अब पूछता हूं, सबसे पहले पूछता हूं कि यहां पे डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या होगा। मेरे कैलकुलेट करने से पहले आंसर भेज दो। तो देखो डेल्टा एन जी क्या बच्चों, 2 माइनस ऑफ 3R14 कितना हो जाएगा बच्चों, -2। ठीक है, नहीं 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 नहीं, -4 नहीं। अभी देखो इधर 2 है, इधर 3R14 है, तो 2 में -4 करेंगे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा डेल्टा एन जी। और जब डेल्टा एन जी निगेटिव होगा तो वर्क डन कैसा हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, क्योंकि वर्क डन का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ डेल्टा एन जी आर टी। तो यहां पे वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, कंप्रेशन टेक्स प्लेस, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। दूसरा यहां डेल्टा एन जी अगर आप निकालते हैं बच्चे तो क्या निकलेगा बताओ, सेकेंड का। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत 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 बढ़िया। 0, 2 माइनस 1 प्लस 1 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। नहीं भाई नहीं नहीं, 0 होगा, 0 0 कैसे, यहाँ कोफिशिएंट कितना, 2 माइनस, ये दोनों भी गैस है, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0। तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, 0। कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा, ना तो वर्क डन सिस्टम कर रहा है ना सराउंडिंग कर रहा है, ना एक्सपांशन ना कंप्रेशन। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप डेल्टा एन जी निकालते हैं तो 2 में 3 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, -1। वर्क डन यहाँ पे कैसा आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव वर्क डन आ जाएगा। कैसे, क्योंकि माइनस ऑफ डेल्टा एन जी आर टी लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो गया, ऑन द सिस्टम हो गया। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, कॉम्प्रेशन बोलेंगे। माय डियर स्टूडेंट, देखिए कुछ बच्चों का आंसर गलत है, एक आध बच्चों का आंसर गलत है। देखो फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे 3O2 एंड गिव्स ट्वाइस ऑफ O3। यार मेरे भाई सुन जरा, ये गैस है, ये गैस, ठीक है। अब यहाँ देखो इसका कोफिशिएंट कितना है, 2, और माइनस इसका कोफिशिएंट कितना है, 3। तो 2 में 3 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, -1 ना बचेगा। अरे सिंपल फॉर्मूला, अच्छा सिंपल फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट व्हिच एग्जिस्ट इन गैस फेज माइनस समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट व्हिच एग्जिस्ट इन गैस फेज। कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहां पे आ गए बच्चों, ये समझ गए, निगेटिव है, डेल्टा एन जी निगेटिव, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कंप्रेशन। अब बच्चों लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम ये है, इधर ये PCl5 वाला है, तो PCl5, ठीक है, PCl5 गैस नहीं, 4 का 2 नहीं होगा। यहां देखो PCl3 प्लस क्या आपका Cl2, ये दोनों गैस है। यार प्यार से देखो, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं यार। डेल्टा एनजी निकालो भाई, डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा यहाँ का, 1 और 1 क्या है, 2, दोनों ना गैस है, तो 2 हो गया यहाँ पे, माइनस यहाँ पे देखो 1, तो 2 और 1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। और इस बार होगा वर्क डन बाय द सिस्टम,
वर्क डन बाय द सिस्टम है ये, और बच्चों इसमें क्या होगा फिर, एक्सपांशन होगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस, ठीक है, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए इसके बाद देखिए, CaCO3 सॉलिड है, हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनेगा, CO2 गैस बनेगा, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। यस 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 यस, वेरी गुड। अब निकालो जरा डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी जरा निकालो, क्या करें बताओ? डेल्टा एनजी क्या करते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। देखो भाई ये क्या है, सॉलिड, कंसीडर करोगे क्या? नहीं। ये क्या है? सॉलिड, इसको करोगे? नहीं। इसको? हाँ, क्योंकि वो गैस है, तो 1 माइनस 0 कितना आ गया? 1 आ गया। तो डेल्टा एनजी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर क्या हो जाएगा? ये वर्क डन बाय द सिस्टम एक्सपांशन, ऐसा खट 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 खट, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये बात है, इस बात का ध्यान रखना। यस 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 यस। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपने सॉल्व किया ये जेई मेंस लेवल का है, नीट लेवल का है। अभी आपको मैं एक एडवांस के प्रॉब्लम से मतलब मुलाकात करवाता हूं, ठीक है, कि अगर इसी प्रॉब्लम को जेई एडवांस ने पूछा तो कैसे पूछेगा, जरा देखिएगा, प्यार से देखिएगा। जैसे यहां लिखा हुआ है बच्चों, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, आपको यह बताना है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, और वर्क डन इज इक्वल टू 0 क्या है? पहले सुन लो ध्यान से। कैसा? ध्यान से। अब जरा इधर देखो, यहाँ पे H2O सॉलिड, और ये जाएगा कहां पे? H2O लिक्विड पे मेल्ट हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बता दो भाई इसमें क्या होगा वर्क डन, क्या होगा वर्क डन? ये आपको सोचना है, जवाब देना है, अच्छे से देना है, ठीक है। यस, सॉलिड से जाएगा कहां पे? लिक्विड पे, मेल्ट कर रहा है लिक्विड स्टेट पे, ये मेल्टिंग हो गया प्रोसेस, ठीक है बच्चों। तो जरा देखिए ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ यार, जैसे तुम लोग आंसर ला रहे हो, फिर इसको हम क्या बोलते, क्यों बोलते हैं कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला? सार्थ, सही है आपका, सही है सही है सही है सही है। बाकी बच्चे भी सोचो, क्योंकि अगर वैसा नॉर्मल जैसे तुम लोग ला रहे हो 0 0 0, अगर वैसा होता तब तो हम कुछ बोलते ही नहीं। कुछ बोलते क्या? नहीं बोलते ना। केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो ना, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े हो ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े हो, वहां पढ़े होंगे कि जब आइस के फॉर्मेट में रहता है ना तो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। चलो मेरी बात को जरा सुनो। सबसे पहले हम एक बात बता दे बच्चों कि यहां देखिए होता क्या है कि वाटर सॉलिड है, मतलब ये आइस आइस है, और ये वाटर लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड स्टेट पे मेल्ट कर रहे हैं, तो वाटर कन्वर्ट इनटू लिक्विड। वैसे नॉर्मल तरीके से अगर हम सोचे तो यहां पे कोई भी गैस नहीं है, ठीक है, तो डेल्टा एनजी का वैल्यू मान के चलेंगे 0, नॉर्मल तरीके से डेल्टा एनजी का वैल्यू 0। और ये क्वेश्चन प्रॉब्लम एग्जाम में आ चुका है जेई में। तो अब अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाना चाहिए था। लेकिन यहां वर्क डन 0 नहीं होता, कुछ होता है, कुछ वैल्यू होता है, वाई। और ऐसा केस बहुत कम मिलता है, रेयर, और ये केस है। तो जैसे बच्चों आपने पढ़ा होगा कि इन केस ऑफ वाटर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और उस केस में जब हम बात करें तो आप सुने होंगे कि वाटर में लिक्विड और ये आइस सॉलिड। तो आपने सुना होगा बच्चों कि अगर आप लिक्विड लेके चलते हैं, लिक्विड लेके चलते हैं, और इसमें अगर आप आइस डिसॉल्व करते हैं, डाल देते हैं, तो आइस फ्लोट करता है, ऐसा खट खट खट, ठीक है, इसमें फ्लोट करता है, ठीक है। तो ऐसा फ्लोटिंग क्यों है? जबकि ये भी वाटर ये भी वाटर एक दूसरे मिक्स हो जाना चाहिए था, नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों का डेंसिटी क्या है बच्चों? डिफरेंट है, ठीक है। डेंसिटी में क्या है बच्चों? डिफरेंस है। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और कंडीशन ये होता है बच्चों कि डेंसिटी जो होता है आइस का ये लेस देन व्हाट बच्चों? डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा कि डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आइस बनता है ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब करता है वाटर का मॉलिक्यूल
तो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, बीच बीच में बहुत ज्यादा गैप रहता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बहुत सारा गैप रहता है, तो उसके वजह से वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो कंडीशन क्या है बच्चों यहाँ पे कि अगर दोनों का मास सेम है, इसका भी मास W, इसका भी मास W, ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर डेंसिटी आइस का कम है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा, और इसका वॉल्यूम क्या है बच्चों, कम, ठीक है, समझ रहे हो। तो क्या होता है कि जैसे हम हीट करते हैं ना, वो उनके बीच का जो गैप है वो डिस्ट्रॉय के कोलैप्स जब करता है तो गैप रिड्यूस होता है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, रिड्यूस। जैसे मान लो इस तरीके से ऐसे गैप है, समझ रहे हो, यहाँ पे हाइड्रो, यहाँ वाटर वाटर ऐसा प्रेजेंट है, बीच में से केज लाइक स्ट्रक्चर गैप है। बाद में जब हीट करते हैं तो जब सब टूटता है तो ऐसा ऐसा जाके ऐसा मिल जाता है, तो भाई टूटने के बाद ये सब एकदम गैप कम हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है कि वॉल्यूम बच्चों डिक्रीजेस, ठीक है, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ आइस ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ व्हाट, लिक्विड। लिक्विड फॉर्म से आइस का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। एक मिनट, क्या मैसेज किया भाई, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, 1 ग्राम पर एमएल आप पढ़े होंगे। और उसके बाद फिर जब हीट करोगे तो फिर वॉल्यूम उल्टा डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले जब हम हीट करते हैं तो आइस जो है टूटता है तो कोलैप्स करता है, ठीक है, समझ रहे हो, कोलैप्स करता है। तो उस केस में क्या होता है बच्चों, उस केस में हम क्या करते हैं, ऐसा कोई जनरल वेनरल केस नहीं भाई, नॉर्मल सीधा बात समझ ले कि जितना वेट इसका है ना उतना इसका है, दोनों सेम है, ठीक है। ऐसा कैसे अपने मर्जी से वॉल्यूम ज्यादा ले लेंगे किसी का, रीजन होता है ना हर चीज का। अलग अलग मास लोगे तो फिर वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है, बट यहाँ मास तो दोनों का सेम है ना यार। मास क्या है, जितना आपने यहाँ लिया वो पूरा पूरा कन्वर्टेड इनटू क्या आपका H2O लिक्विड में, तो यहाँ पे वैसा थोड़ी नहीं चलेगा। डेंसिटी जो है इसका कम है, अब रीजन बता रहे ना क्यों। अब वैसे भी आप पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, रीजन पूछता है ना कि वाई आइस फ्लोट इन वाटर, तो डेंसिटी में डिफरेंस है तभी तो फ्लोट कर रहा है। आइस डूब जाता है क्या पानी में, बोलो, नहीं डूबता है, फ्लोट करते रहता है। तो डेंसिटी में क्या है, डिफरेंस है। तो डेंसिटी क्या है, कम है तभी तो फ्लोट कर रहा है, हाई होता तो नीचे जाके बैठ जाता, तो फ्लोटिंग है उसका चल रहा है। तो अगर डेंसिटी कम है और दोनों का मास सेम है, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, इसका ज्यादा। और वॉल्यूम क्यों ज्यादा होता है वो बताता हूं ना, क्योंकि यहाँ पे केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, बीच बीच में बहुत सारा गैप रहता है, इसलिए वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो अब बात कैसा है कि यहाँ पे डेंसिटी आइस का कम, वाटर का डेंसिटी जो है वो ज्यादा। तो अब यहाँ पे हो जाता है बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ आइस ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ व्हाट, लिक्विड। तो जैसे हम लोग हीट करेंगे तो वो कोलैप्स कर जाता है, तो वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। इसके वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज है तो कॉम्प्रेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, कॉम्प्रेशन होता है। और इस केस में क्या होता है बच्चों कि वर्क डन बाय द, सॉरी, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ओके। और ये कैसा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव वर्क। एक बात सुन लो, जो भी ये पढ़े हो इसमें स्टार मार के याद रखना प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप आरामदायक फॉर्मूला तो लगाइए, लेकिन दिमाग में कंसेप्ट रखिए कि नहीं, कुछ गड़बड़ भी कभी हो सकता है। तो हर बार आंख बंद करके चलने से काम नहीं चलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात कंडीशन है, ठीक है। मैं इसको लिख के सेंड कर दूंगा, टेंशन ना लो बिल्कुल, ठीक है, सेंड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब बाकी नॉर्मल रिएक्शन वाला क्वेश्चन तो तुम लोग कर ही लोगे। जैसे मान लो कोई भी दे दे, 2A सॉलिड, 3B लिक्विड, 2C गैस, 4E गैस प्लस F लिक्विड, यहां पे पूछ रहा है। यहां पे क्या करेंगे, डेल्टा एनजी निकाल लेंगे, लिक्विड को कंसीडर तो नहीं करेंगे, किसको कंसीडर करेंगे, गैस को। तो यहाँ पे ये 4 है माइनस
ये गैस है, ये लिक्विड, ये सॉलिड, तो ये दोनों कंसीडर तो नहीं करेंगे, ये करेंगे तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, ग्रेटर देन 0। तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, यहाँ का निगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन निगेटिव मतलब क्या हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब रिएक्शन जो चल रहा है ना वो खुद ही वर्क कर रहा है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको खुद सॉल्व करना। आप इसमें लिखो कि एक गैस प्लस एक गैस, बस हाँ गैस ही लेना है, एक गैस प्लस 3b गैस गिव्स व्हाट, एक गैस 3b गैस गिव्स व्हाट, 2c गैस। ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब इसमें बोल रहा है कि बच्चों हमने ये ले लिया 300 ml और ये हमने ले लिया है, सॉरी ये हमने ले लिया 100 ml और ये हमने ले लिया 300 ml। ठीक है, 300 ml। ओके, अब ये आपसे बोल रहा है कैलकुलेट टाइम t इक्वल टू 0 पर ये ले लिए इस तरीके से, कैलकुलेट डेल्टा u व्हेन, कैलकुलेट डेल्टा u व्हेन 100 ml of gas A, 100 ml of gas A, 100 ml of gas A react with 300 ml of gas B, 300 ml of gas B। ठीक है, at 1 atm pressure, at 1 atm pressure at 1 atm pressure। ठीक है बच्चों, also calculate work done, ठीक है, यहां पे दे रखा है डेल एच इज इक्वल टू -0.5 किलो जूल, डेल एच इज इक्वल टू -0.5 किलो जूल। चलिए आंसर निकालिए। हाँ आंसर, कैलकुलेट डेल यू व्हेन 100 ml ऑफ गैस ए रिएक्ट विथ 300 ml ऑफ गैस बी एट 1 atm प्रेशर। ठीक है, तो आपको निकालना है डेल यू का वैल्यू, डेल एच दिया हुआ है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, इसके बाद मैं खुद ही कैलकुलेट कर दूंगा बच्चों, आप पहले कैलकुलेट करो एंड देन उसके बाद मैं खुद ही कैलकुलेट कर दूंगा। इसलिए पहले ट्राई करिए, पूरे एफर्ट लगाइए, एफर्ट में कोई कमी नहीं होना चाहिए बच्चा लोग। ठीक है, आपका एफर्ट आपको रैंकर बनाएगा, आपको कॉलेज दिलवाएगा, आपको सीट दिलवाएगा एक कॉलेज में बढ़िया सा, उसके बाद आप फ्यूचर में IITian बन के घूमोगे, डॉक्टर बन के घूमोगे। तो उसके लिए एफर्ट लगाओ, पूरे अंदर से, अपने अंदर आत्मा से एफर्ट लगाओ। वैल्यू 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 बताओ, वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ। फास्ट करो यार, ये टाइम ओवर होने वाला है यार, दिमाग खराब, 9 बजने वाला है। चलिए ठीक है, देखिए बच्चों, इसको मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले आप खुद ही समझ लो यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे डेल एच जो है, वो -0.5 किलो जूल दे रखा है। ठीक है, आप देखिए ये चीज दे रखा है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आप, अगर आपको याद होगा जब मोल कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं उसमें आपको बताया गया कौन कैसे रीड करे, किस तरीके से बताएंगे। तो सीधा याद रखना बच्चों कि मान लो इसको हटा दो, यहां से ये अलग लिख दो, ये दिया है वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल टू 100 ml एंड वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आपका 300 ml। सीधा याद रखिएगा बच्चों कि जब भी कोई रिएक्ट करेगा ना, तो याद रखना ये कोफिशिएंट बताएगा कि किस रेशियो में रिएक्ट करेगा। इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा ये है कि जो कोफिशिएंट उसको पावर में लिख दो, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2, मतलब जब भी ये रिएक्ट करेंगे इनका रेशियो ऑलवेज ऐसा रहेगा कि जब ये 1 रिएक्ट करेगा तो 3 से, ठीक है, और ये 2 बनेगा। तो मतलब अगर 1 ml तो ये 3 ml,
2 ml, तो ये 6 ml, मतलब जितना A लेंगे उसके 3 गुना B लेना पड़ेगा। तो अगर मान लो बच्चों हमने ये V ml लिया तो ये कितना लेना पड़ेगा, 3V ml, ठीक है। तो उस टाइम इनिशियली 0, बाद में जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, 0 टाइम t इक्वल टू t पर। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, 2V, V कॉमन, बाकी कोफिशिएंट जो है उसके साथ कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बना देंगे, रिएक्टेंट को रिएक्ट करवा देंगे। अब सीधी बात देखिए, एक्चुअल में ये कितना है 100 ml, तो V इक्वल टू 100 ml, और सभी में V का वैल्यू सेम आना चाहिए। 3V इक्वल टू व्हाट बच्चों, 300, तो V इक्वल टू व्हाट 100, तो दोनों में सेम ही आ गया। तो V का वैल्यू 100, तो यहाँ V पुट कर देंगे तो 2 इंटू 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 200। तो ये बच्चों हो गया वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्या आ गया आपका, प्रोडक्ट विच एग्जिस्ट इन गैस फेज। सबसे पहले हम यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू V ऑफ प्रोडक्ट माइनस V ऑफ रिएक्टेंट विच एग्जिस्ट इन गैस, विच एग्जिस्ट इन गैस। ये आपको पढ़ा है मेन फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। अब इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें क्या है बच्चों, इसका प्रेशर कितना दिया हुआ है, एटीएम में दे रखा है 1 एटीएम, और इनटू प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना बन गया 200 ml, 200 ml माइनस रिएक्टेंट का वॉल्यूम कितना है बच्चों 300, तो B का है और 100 A का है, तो टोटल वॉल्यूम रिएक्टेंट का कितना हो गया 400। तो इस तरीके से आ गया, बट ये ml में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे किससे बच्चों, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये लीटर में भी आ जाएगा। अब इसके बाद इसका कोई काम है नहीं, इनको अब हटा देते हैं, जरा ये घूमने जाएंगे इंग्लैंड, ठीक है। तो अब इधर से वर्क डन क्या आ जाएगा बच्चों, ये माइनस ऑफ 1 इंटू 200 और 400 माइनस, तो माइनस ऑफ 200 आ गया और डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो ये माइनस माइनस इधर प्लस हो गया, तो 200 बाय बच्चों 1000, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो का कल्याण हो गया, ठीक है। और ये 10 से जब, तो कितना आ गया आपका 0.2, और ये 0.2 क्या है बच्चों, लीटर एटीएम। अब लीटर एटीएम को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 0.2 इंटू 101.325 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किस में आ जाएगा बच्चों आपका आंसर, जूल में आ जाएगा। और अगर आपको किलो जूल में लाना है तो अगेन 0.2 इंटू 101.325 डिवाइड बाय बच्चों 1000 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका किलो जूल। क्योंकि कभी भी किसी सब्सटेंस को किलो में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड हम किससे करते हैं 1000। हाँ अप्रॉक्स उतना ही आएगा, जो भी हो कैलकुलेट कर लेना। तो अब देखो वर्क डन पॉजिटिव आ गया, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये आ गए बच्चों। इसके अलावा अब हमको निकालना है क्या, डेल्टा यू, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस 1 बच्चों P1 V1। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर, क्या बोलूं यार तुम लोगों को, तुम लोग मेरे मतलब समझ लो लाल बाल गोपाल। यहाँ देखो सीधी बात, ये जो डेल एच है इसका वैल्यू दिया हुआ है, किस में दिया है, किलो जूल में दिया है। ये डेल यू निकालना है, तो यहाँ जो प्रेशर कॉमन है 1 एटीएम बाहर निकल गया, V2 माइनस V1 करेंगे तो ये माइनस ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों 200 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या कर देंगे आप 1000, है ना। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर एटीएम में, तो फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 101.325 से, तो ये कन्वर्ट हो गया जूल में। फिर अगेन डिवाइड कर देंगे किससे 1000 में, तो ये हो गया आपका किलो जूल। तो ये वाला जो पूरा टर्म है इसको इधर लेके जाके डेल एच के साथ माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, डेल्टा यू का वैल्यू। तो इस तरीके से निकल गया डेल्टा यू, डेल्टा एच, सभी कुछ निकल गया, वर्क डन सभी कुछ निकल गया। और नॉर्मल एक बात बता दूं बच्चों कि जैसे आपको डायरेक्ट यहाँ पता करना है जो कैलकुलेट किए सही है कि गलत, तो आप चेक कर लो ना, 2 माइनस ऑफ क्या 3 माइनस 1 4, कितना आ गया -2 आ गया। तो जब डेल्टा एन जी निगेटिव आता है तो क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और वर्क डन क्या आना चाहिए पॉजिटिव। देखो वर्क डन आया कि नहीं, पॉजिटिव आया, आया ना। तो अब प्यारा सा एनर्जी दीजिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी लेवल यहाँ आ गया, इसको ऊपर उठाओ, तो तुम लोग मैसेज करोगे तो मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। जल्दी जल्दी मैसेज करो, जल्दी से, ठीक है। हाँ बिल्कुल मैसेज करो, हाँ चलो सारे बच्चे, यस 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 यस। किसी को ज्यादा एनर्जी देने का मन तो ओके ओके 4-5 बार लिख दो, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करो यार, एनर्जी लेवल कम हो रहा है, गिर पड़ जाएगा फिर सोच लो। हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहे, यस यस। किसी ने एप्पल भेजा है, ठीक है मैं खा लूंगा एप्पल, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
बढ़िया, थैंक यू बच्चों, मुझे गिरने से तुम लोग बचा लिया, नहीं तो अभी एनर्जी नहीं आता तो मैं गिर जाता यार। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि डेल एच कंबसन ऑफ बेंजोइक एसिड, डेल एच कंबसन, ठीक है, ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब ये बेंजोइक एसिड क्या होता है, तो फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। ऐसा ऐसा होता है बेंजोइक एसिड, ये बेंजीन है, इसमें लगा दो COOH, ये हो गया बच्चों बेंजोइक एसिड। कंबसन का मतलब क्या होता है, जलना, जलाना, समझ रहे हो, कंबसन। तो जब भी जलेगा उस प्रोसेस में जो एनर्जी इंथैल्पी इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल एच कंबसन नाम है इसका, ठीक है। तो डेल एच कंबसन ऑफ बेंजोइक एसिड इज माइनस ऑफ 750 किलो जूल पर मोल। लिखते जा बच्चों प्रॉब्लम, माइनस ऑफ 750 किलो जूल पर मोल, ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कैलकुलेट कैलकुलेट हीट कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन नहीं बच्चों, कैलकुलेट इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या कैलकुलेट डेल्टा यू, कैलकुलेट डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये चीज है। तो अब देखिए, कंबसन रिएक्शन आपको लिखने नहीं आता होगा या फिर आता होगा, जो भी मैं बताऊंगा बच्चों, जब भी कंबसन रिएक्शन लिखना हो तो जो भी रिएक्टेंट दिया है उसका रिएक्शन करा दीजिए O2 के साथ। जब वो O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कंबसन होगा उसका, वो जलना चालू हो जाएगा। और आप खुद ही देखिए, जब भी कोई जलता है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है ना। तो वही है कि यहां भी देखो, डेल एच का वैल्यू क्या है, निगेटिव, और जब भी डेल एच निगेटिव होगा तो मतलब एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये बात ध्यान रखना। अब चलो हम इसका रिएक्शन लिख के बताते हैं आपको। रिएक्शन क्या हो जाएगा, इधर हमने लिख दिया बेंजोइक एसिड, ये COOH, और ये आपका एक सॉलिड स्टेट पे होता है, ठीक है। साथ ही बच्चों इसको O2 से रिएक्शन करवा देंगे गैस से, तो यहां से जो बनता है बच्चों, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कार्बन रिलेटेड कंपाउंड है, तो उसका एक प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा जो बच्चों वो H2O है, ठीक है। अब देखिए हमें इनका स्टेट डिफाइन करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों क्या होता है, गैस। अब ये जो H2O है, ऐसे तो जेई मेंस नीट लेवल तक अगर बात करूं तो नॉर्मली यहां पे लिख देंगे कुछ भी चलेगा, ठीक है, क्वेश्चन सही भी हो जाएगा, ज्यादातर वैसे होता है लिक्विड लिक्विड। लेकिन ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, कि जब भी टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब भी आप यहां पे क्या लगाएंगे, लिक्विड लगाएंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा होगा तो सीधी बात है, 100 पे तो वाटर भी बॉयल करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, वेपर में, वेपोराइज हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि अगर 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो फिर H2O को भी गैसियस फॉर्मेट पे दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, समझो जो वाटर बना वो हीट के वजह से, टेम्परेचर की वजह से कन्वर्टेड इनटू व्हाट, गैस, ठीक है। बट अभी लिक्विड है ये। अब क्या करना है बच्चों, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करिए, देख देख के बैलेंस करिए, क्योंकि अभी आपने रिडॉक्स रिएक्शन तो पढ़ा नहीं है, वहां बैलेंसिंग में आपको पढ़ाऊंगा बैलेंस करने के तरीके, बट अभी देख देख के बैलेंस करना। यहाँ देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 7, ठीक है, ऐसे। अब देखो उसके बाद हाइड्रोजन काउंट करो, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर 6 के लिए तो यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 जा क्या हो गया बच्चों, 6 हाइड्रोजन, बैलेंस। अब ऑक्सीजन, एक में 2 तो 7 में 14 ऑक्सीजन, और 3 कितना हो गया बच्चों, 17, 17 में यहाँ 2 चला गया है ना, तो बचा कितना, 15। तो 15 ऑक्सीजन के लिए हमें जो है यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 15/2, ताकि 1/2 और 2 मिलके 1 हो जाए, और 15। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। अब हम आगे जाके प्रॉब्लम को कर देंगे सॉल्व। कैसे सॉल्व कर देंगे,
तो नॉर्मल तरीके से यहां लगा देंगे बच्चों, नॉर्मल तरीके से लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा एन जी आर और टी। प्यार से लगाएंगे बिल्कुल मुस्कुराते हुए, ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा हमने बताया था कि जो P2V2 आता है P2V2 माइनस P1V1, तो यहाँ प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम वेरिएबल है, तो उसके बदले क्या आ गया था, डेल्टा एनजी आर टी। तो डेल्टा एच का वैल्यू -750 दिया हुआ है, डेल्टा यू रहने दो, डेल्टा एनजी का वैल्यू निकालो। तो देखो ये तो लिक्विड है, इससे कोई लेने देना नहीं है, ये क्या है 7, और ये सॉलिड है, ये गैस और ये गैस, तो यहाँ पे डेल्टा एनजी निकाल लेंगे बच्चों, 7 माइनस 15/2। तो देखो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 में 15 जगह -1/2, तो डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, नहीं दिखा होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं डेल्टा एनजी। तो डेल्टा एनजी क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, गैस वाला, तो ये 7 माइनस ऑफ 15/2, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 15 बाय क्या बच्चों 2, कितना आ गया -1/2। तो यहाँ पे डेल्टा एनजी का वैल्यू -1/2 रख दिए, आर का वैल्यू रखेंगे जूल में 8.314, और टेम्परेचर रखेंगे बच्चों किसमें, केल्विन में। तो कितना टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड करते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 27 प्लस 273, तो ये किस में आ जाएगा केल्विन में, ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका 300 केल्विन, ये 300 केल्विन आ गया, तो ये आ गया। बट अभी अभी ये जो आंसर है बच्चों ये जूल में है, लेकिन ये किस में दिया है, किलो जूल में, इसे भी किस में कन्वर्ट करेंगे हम, किलो जूल में। कैसे, डिवाइड बाय क्या बच्चों 1000, ठीक है, 1000 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा, ठीक है, फिर इसको इधर भेज के कर देंगे उधर माइनस प्लस, ठीक है, तो उसके बाद क्या हमारे पास निकल जाएगा डेल्टा यू का वैल्यू, ठीक है। देखिए अगर बाद में कंफ्यूजन हो कुछ भी तो वीडियो वापस से देख लेना और फिर से सारा कुछ रिपीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक बार फिर से आप बता दीजिए, ठीक है, अभी वैसा एनर्जी लेवल तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे बता दो नॉर्मली हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, प्रॉब्लम कैसा लगा बच्चों आपको, ये प्रॉब्लम कैसा लगा, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम मैं आपको दिखा रहा हूं बस आपके लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस टॉपिक में ये मैक्सिमम इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, ज्यादा कोई टफ नहीं मिलता, बस वही है कि प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने आना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन जरा हटके है प्रॉब्लम, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे और अप्लाई करेंगे, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, मतलब समझ लीजिए कि कंसेप्ट बहुत ज्यादा यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो अप्लाई इसमें होगा वो ऐसी चीजें मैंने आपको कभी कराया नहीं अभी, ठीक, कंसेप्ट वही लगेगा बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो हम जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बच्चों कि 5A गैस, 5A गैस और प्लस 3B गैस, 3B गैस गिव्स 5A गैस प्लस 3B गैस गिव्स 4D गैस और प्लस 4D गैस और प्लस 2C लिक्विड, ये दे रखा है, ठीक है, 2C लिक्विड दे रखा है, यहां बोला कि डेल्टा H इज इक्वल टू -30 किलो जूल पर मोल, ये चीज है, ठीक है, ये बात है। अब बच्चों आपसे बोल रहा है कि फाइंड डेल्टा यू, डेल्टा यू, डेल्टा यू व्हेन 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 1.2 मोल ऑफ 1.2 मोल 1.2 मोल of B react with excess of A at 300 Kelvin, in a closed rigid कंटेनर, क्लोज रिजिड कंटेनर, जरा बताइए, बताओ बच्चों, अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे ना
तो आपको एक पैकेट पेन दूंगा पूरा भर के, 10 पेन, 10 पेन दूंगा। ठीक है, जो भी सॉल्व कर लिया 2 मिनट के अंदर, टाइम आपके पास 2 मिनट है। ठीक है, इसका आंसर ही बता देता हूं, 16 किलो जूल आएगा। ये आंसर अगर कोई ला ले तो मुझे अभी जल्दी से बताओ, अगर किसी से आ जाता है तो। बच्चों कल संडे है ना, तो कल आपकी टेस्ट कितने बजे से है? टेस्ट कितने बजे से है ये बता दे मुझे जरा। नहीं पता तो सुनो, टेस्ट के बाद मैं आपको टाइमिंग सेंड कर दूंगा, कल हमारी लेक्चर होगी। ठीक है, जब भी टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद अगर मॉर्निंग में टेस्ट है तो मैं इवनिंग में क्लास लूंगा केमिस्ट्री का। ओके, ओके बच्चों, यस, मतलब कल कंफर्म क्लास है। टाइमिंग क्या होगा ये मुझे नहीं पता, ये मैं आपको टाइम सेंड कर दूंगा। ठीक है, वो मैं सेंड कर दूंगा। चलो मैं सॉल्व करूं बच्चों इसको, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूं या तुम लोग ट्राई करोगे घर पे? बाद में बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। नॉर्मल क्लास होगा, नॉर्मल क्लास। सुनो बच्चों, ये घर पे ट्राई करोगे, बाद में नेक्स्ट में मैं सॉल्व कर दूंगा। या फिर मैं बताता हूं, देखो देखो, बाद में क्यों, अभी देखो। देखो बच्चों, कंडीशन सबसे पहली बात कि ये जो लाइन है ना यहाँ का 1.2 मोल ऑफ बी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं, देखिए जरा ध्यान से। नॉर्मल तरीके से पहले इसका डेल्टा एनजी निकालो बच्चों। डेल्टा एनजी अगर आप निकालते हैं तो ये गैस 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 और ये लिक्विड, तो लिक्विड को तो कंसीडर नहीं करेंगे, गैस को कंसीडर करेंगे, तो 4 माइनस ऑफ 3 और 5 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। तो डेल्टा एनजी का जो वैल्यू है ये -4 आ गया। ओके बच्चों, डेल्टा एनजी इज इक्वल टू व्हाट? -4। अब जरा ध्यान से यहाँ पे सुन लो कि डेल्टा एनजी -4 आ गया, बट हमने आपको क्या बताया है कि यहाँ पे आप कैलकुलेट जो भी करते हो वो पर मोल ऑफ रिएक्शन के लिए आता है बच्चों। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि 5 पर मोल रिएक्शन का मतलब क्या कि जिस रिएक्टेंट में जो कोफिशिएंट है उसका उतना मोल रिएक्ट करेगा, जिस प्रोडक्ट में जो कोफिशिएंट है उसका उतना मोल बनेगा। तो सीधा यहां देखिए, 5 मोल ऑफ ए रिएक्ट करेगा 3 मोल बी के साथ, 4 मोल डी बनेगा और 2 मोल सी बनेगा। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं पर मोल ऑफ रिएक्शन। लेकिन प्रॉब्लम में कुछ और पूछा है, तो पहले तो हम निकालेंगे डेल्टा यू का वैल्यू। कैसे? वो देखो, सुन लो कि डेल्टा एच इज इक्वल टू निकालेंगे डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, डेल्टा एन जी का वैल्यू हमको पता है, यहां से -4, ये पुट कर देंगे बच्चों। आर का वैल्यू पता है और टेम्परेचर दे रखा है ना? टेम्परेचर कितना दिया है बच्चों? 300 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर 300 केल्विन है। ठीक है, इसका वैल्यू, आर का वैल्यू 8.314 पुट कर देंगे। ठीक है, डेल्टा एन जी की वैल्यू -4 पुट कर देंगे, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगा। और बच्चों, चूंकि ये डेल्टा एच का वैल्यू किलो जूल में है, किलो जूल में है, इसीलिए इसे हम डिवाइड किससे कर देंगे? 1000 से।
ताकि ये भी कन्वर्ट हो जाए किसमें बच्चों, किलो जूल में। ठीक है, तो ये भी किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इस कंप्लीट वैल्यू को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या निकल जाएगा बच्चों, डेल्टा यू। क्लियर है? यहां पे एक बार मैसेज कर दो क्लियर है, यस और नो। यस यस, ठीक है। तो ये जो डेल्टा यू निकल रहा है बच्चों, ये जो यहां पे डेल्टा यू निकलेगा, पूरा कैलकुलेट ही कर लूं क्या, या रहने दूं? कैलकुलेट कर लेना बाद में, ठीक है। तो यहां से इधर जाएगा तो डेल्टा यू का वैल्यू निकल जाएगा। तो डेल्टा यू जो हमारा निकल गया, ये किसके लिए निकला, पर मोल ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पर मोल ऑफ रिएक्शन। अब यहां पे लगाएंगे हम यूनिटरी मेथड। कैसे लगाएंगे वो देखिए, कि यहां पे मान लो इसका वैल्यू आया x किलो जूल, जो भी आएगा पर मोल, ये x किलो जूल आया सपोज इस रिएक्शन के लिए। तो अब यूनिटरी मेथड लगा देंगे बच्चों, कि इस यूनिटरी मेथड में पर मोल ऑफ रिएक्शन मतलब 5 मोल ऑफ ए के रिएक्शन में x किलो जूल पर मोल जनरेट हो रहा है डेल यू। 3 मोल ऑफ बी के रिएक्शन में x किलो जूल जनरेट हो रहा है। 4 मोल ऑफ डी के रिएक्शन में x किलो जूल जनरेट हो रहा है। 2 मोल ऑफ सी के बनने में x किलो जूल जनरेट हो रहा है। तो यहां पे लगाएंगे कि 3 मोल बी जब रिएक्ट कर रहा है तो x किलो जूल बना रहा है पर मोल क्या आपका, डेल्टा यू का वैल्यू। तो अगर 1 मोल का बात करें, 1 मोल ऑफ बी का, तो x बाय क्या आ जाएगा बच्चों, 3। तो 1.2 मोल के लिए कितना आ जाएगा, x बाय 3 इंटू वाट, 1.2। ठीक है, तो ये चीज हमारा हो गया, आ गया आंसर। तो x बाय 3 में 1.2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा, इसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, डेल्टा यू फॉर 1.2 मोल ऑफ बी। क्लियर बच्चों, समझ में आया, समझ में आया। जाते जाते एक प्रॉब्लम ऐसा देते हैं जिससे मूड फ्रेश हो जाएगा आपका। जरा देखिए, मूड फ्रेश करने वाला प्रॉब्लम है बच्चों। ठीक है, एकदम पूरा दिमाग फ्रेश कर देगा। यहां पे बोल रहा है कंपेयर, कंपेयर वर्क डन, कंपेयर वर्क डन, कंपेयर वर्क डन ड्यूरिंग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के ड्यूरिंग में, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के ड्यूरिंग में क्या वर्क डन होगा, इस वर्क डन का आपको कंपैरिजन करना है। अरे यार टाइम ओवर होने वाला है यार, 2-3 मिनट और पढ़ा ले बच्चों, 2-3 मिनट और पढ़ा लूं, बोलो जल्दी। 3 मिनट, 3 मिनट और पढ़ा लेता हूं, 3 मिनट, ठीक है। चलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चे हो तुम लोग यार, मजा आ जाता है पढ़ा के तुम लोग को। Al4C3 ये सॉलिड है, ठीक है। Al4C3 ये सॉलिड है, इसको एल्युमिनियम कार्बाइड के नाम से जानते हैं। और ये H2O जो है ये लिक्विड है। तो बच्चों इंटरनेशनल स्टार की क्लास में कैसा लग रहा है आपको आज, कैसा फील हो रहा है? अगर आपको कोई पूछे तो क्या जवाब दोगे, जल्दी दो, जल्दी जवाब दो। ठीक है, Al4C3 और प्लस यहां पे H2O है। हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो ये आपका सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये जब रिएक्ट करेगा तो बनता है बच्चों एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है ये, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस, और प्लस बनता है बच्चों ये CH4। ठीक है, जब इसको आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आता है 3 टाइम्स, ठीक है, और यहाँ पे आता है आपका 4 टाइम्स। बाकी बैलेंस करना तो ऐसे भी, ये सॉलिड लिक्विड और ये भी आपका जो है ये एक्वस फॉर्मेट में है, और ये आपका गैस है। ठीक है, तो कंडीशन ये है बच्चों, या फिर आप इसको भी सॉलिड बोल दो, ये भी सॉलिड है। तो कंडीशन इनके कोफिशिएंट से कोई लेना देना तो हमको है नहीं, मेन तो गैस का कोफिशिएंट से लेना देना है, इसीलिए सिर्फ गैस वाला कोफिशिएंट भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, कि ये एल्युमिनियम कार्बाइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और CH4 बना रहा है। फर्स्ट रिएक्शन है ये। सेकेंड रिएक्शन में बता रहा हूं, दिल थाम के बैठना, मन को कंट्रोल में करके बैठना और देखो सॉल्व करना। CH2 सॉलिड है, जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद जो है बच्चों यहाँ पे ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बनाएगा बच्चों CaOH ट्वाइस, है ना, और साथ में बनाएगा ये C2H2 गैस। ठीक है, तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये सॉलिड है। सॉलिड लिक्विड को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, मेन यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन, ये बैलेंस हो गया। और आखिरी तीसरा नंबर प्रॉब्लम है बच्चों, इसमें मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2 आपका है बच्चों,
Mg2C3, और जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा लिक्विड से, ये सॉलिड है, तो यहाँ पे जो ये बनाता है बच्चों, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है, MgOH बनाता है, और साथ में C3H4 बनाता है। तो ये भी बैलेंस इज कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। देखो बाकियों को बैलेंस करने का कोई तकलीफ, जरूरत लेने की टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड है यार, ये सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है। आपसे कहा जा रहा है बच्चों, आपसे कहा जा रहा है कि यहां टेम्परेचर T है, यहां भी T है, यहां भी T है, बताओ, कंपेयर करो मैग्नीट्यूड ऑफ, कंपेयर वर्क डन ड्यूरिंग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, मतलब ये कंप्लीट हाइड्रोलाइज हो रहा है, ये कंप्लीट हाइड्रोलाइज हो रहा है, ये कंप्लीट, तो आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा वर्क डन कौन करेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, आखिरी क्वेश्चन, माइंड फ्रेश करने वाला क्वेश्चन, इन तीनों में आपको यह बताना है कि सबसे ज्यादा वर्क डन कौन करेगा। और आपको 1 मिनट का टाइम मैं देता हूं बच्चों, जल्दी से बताओ 1, 2 और 3 में सबसे ज्यादा वर्क डन कौन करेगा माय डियर स्टूडेंट। अरे जल्दी बोल दो यार, जल्दी बोलो बाबू। अनुजा 1, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अरे जल्दी जवाब दो। पृथ्वीराज बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत बढ़िया। अदिति, आदित्य बहुत बढ़िया, सभी का जवाब। सुचित्रा, अंश बहुत बढ़िया। अरे बाकियों का नाम लेंगे जल्दी, देखो तुम्हारा नाम एक इंटरनेशनल स्टार ले रहा है, कितना खुशी की बात है, जल्दी बोलो। वैभवी, दीक्षा, और एक बच्चे का नाम छूट गया यार, ठीक है, सारे बच्चे का आंसर बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, सीधी बात, अरे भाई वर्क डन का फॉर्मूला लगा लो, माइनस डेल्टा एनजी और क्या आपका आरटी लगा देंगे, है ना, तो डेल्टा एनजी आरटी क्या हो जाएगा, वर्क डन। अब डेल्टा एनजी का वैल्यू जितना ज्यादा, वर्क डन उसका होगा उतना ज्यादा। अब देखिए इन तीनों में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या है बच्चों, 3 है, और यहाँ पे डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा एनजी का वैल्यू भी क्या है बच्चों, 1, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1, तो कुल मिला के हम क्या लिखेंगे बड़े प्यार से, कि वर्क डन, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन फर्स्ट प्रोसेस ग्रेटर देन magnitude of work done in process 2, which is equal to magnitude of work done in process 3। तो ये बात आ गया बच्चों, बात समझ में आया क्या, आया क्या बच्चों। बाय बाय बच्चों, बाय। अरे जल्दी बाय बोल के जाओ, घर जाओ, खाओ पियो, फिर क्लास करो, चलो बाय बाय एवरीबॉडी।